फिर ऐसा लगता है कि उन्हीं के चरणों में बैठे रहे, बड़ा आनंद आता है। लेकिन जैसे ही उनके चरणों से कदम हटे उसे ही संसार में विलम जाते हैं। बोले अब ये कर लें, अब ये कर लें, अब ये कर लें, है ना। जब तक प्रभु से हमारा तुम्हारा रिश्ता रहता है तब तक घर परिवार की कतई याद नहीं आती, और जैसे ही वहां से ध्यान हटा से परिवार में लग जाते हैं। विचार करना, बड़ी अजीब दास्तां है। हम आप जानते हैं जिस वक्त अर्थी चलती है तो सबको ज्ञान होता है उस वक्त का, एक दिन इसी जगह पर हमको भी जाना पड़ेगा। सब बोलते जाते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। कब तक? जब तक शमशान घाट तक जा रहे हैं, उसमें अग्नि लगी, चिता जली, और जैसे ही पीठ घूमी, यानी मुख हो गया संसार की तरफ, पीठ हो गई शमशान की तरफ, भूल गए। जब तक हमारा तुम्हारा मोह शमशान की तरफ था तब तक ज्ञान हो रहा था, ओहो भगवान का भजन करो इस संसार में और कछु ना है। तो जब माँ से लौट के आते हैं, विचार करना, तब किसी को आपने बोलते देखा है कि राम नाम सत्य है? कोई नहीं बोलता है। लेकिन राम नाम तब भी सत्य था और राम नाम अब भी सत्य है, और राम नाम जब तक संसार है तब तक सत्य ही रहेगा। सुखदेव जी समझाते राजन, आपने बहुत सुंदर प्रसंग अभी श्रवण किया कि गंगे मैया का पृथ्वी पर आना हुआ, भगीरथ के पुत्रों का उद्धार हुआ। तो ऐसा बताते हैं हमारे विद्वान पुरुष, जब तक इस पृथ्वी पर गंगे मां का निवास स्थान रहेगा तब तक कलयुग पूर्ण रूप से असर नहीं दिखा पाएगा। एक बार गंगे मैया ने कहा, नाथ एक बात बताओ, जितने भी ये पापी आते हैं सब मुझ में डुबकी लगाता हूं, फिर ये सवरे पाप में कहां ले जाऊं? इसका बोझ बहुत तंगड़ा है। वो बात भी सही है भाई, हम और आप संतों के पैर छूते हैं तो जितने भी दोष हैं उनके ऊपर चले गए। संतों ने अपना उपाय ढूंढ लिया, चलो गंगा मैया में डुबकी लगाएंगे तो गंगा मैया को दोष दे आएंगे। अब गंगा माँ कहती है तो मैं कहां ले जाऊं? प्रभु ने कहा तुम जाओ सीधे समुद्र को दे दो जाके, वो बहते हुए समुद्र में जाती हैं। अब समुद्र कहता है तो नाथ फिर हम क्या करें, हम कहां जाएं, आप बहुत हो जाएंगे। बोले चिंता मत करो, तुम्हारी भी व्यवस्था है। तो आपने देखा होगा अभी ये गर्मी का मौसम चल रहा, मानसून बनना चालू होंगे, तो समुद्र से जब मानसून बनते हैं तो वही पाप बाष्प बन के बादल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और आकर के वहीं पे बारिश करते हैं। यानी शांति मिल जाती है। कब तक? जब तक वो बारिश नहीं करते। चक्र घूम रहा है और जब चक्कर में सारी दुनिया भ्रमित हो रही है। इसलिए अगर इस चक्कर से छूटना चाहते हो तो परम पिता परमात्मा का स्मरण करो, बेड़ा पार हो जाएगा। जो भी गंगे मां में श्रद्धा पूर्वक स्नान करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पाप छीण हो जाते हैं। विचार करना, महत्व गंगा का हमारे और आपके लिए, जो गंगा जी के किनारे रहते हैं उनके लिए गंगा का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि तो रोज डुबकी लगा रहा है। तो जिस चीज में थोड़ी कठिनाई हो, चल के मिले, परिश्रम करके मिले, उसमें थोड़ा रुचि होती है। और साधारण तरीके से मिल जाए तो बोले जहां में कोई रुचि ना है। देसी घी की मिठाई लेने के लिए आप जाना तो थोड़ी महंगी मिलेगी। जब महंगी चीज आएगी तो भाई रुचि से खाओगे, और मद्दी मिलेगी तो कोई बात ना, आदि कुत्तने को फेंके दो। और महंगी भाई ये 500 रुपया किलो आइए, फेंक बंदी हो, बड़े हिसाब से खाइयो। विचार करना, तो जो चीज महंगी होती है उसकी थोड़ी कीमत होती है। आप सारे दिन अच्छे अच्छे भोजन करना, सुंदर सुंदर मिठाइयां का पान करना, और शाम के वक्त लास्ट में जाके एक मूरी को टुकड़ा खा लियो तो डकार काय की आवेगी, मूरी की आवेगी।
विचार करना। तो सारे दिन कथा सुनना आप, और शाम के वक्त अगर आपने कथा पर न ध्यान दे करके कोई रसीले गाने पर ध्यान दे दिया तो डकारवा गाने की आएगी, कथा की डकार नहीं आएगी। विचार ये भाव होता है। तो परमपिता परमात्मा की जिस पे कृपा होती है, जा पे कृपा ईश की होई ता पे कृपा करे सब कोई। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। इन्हीं महाराज भगीरथ जी के वंश परंपरा में आगे चल के खटवांगु महाराज हुए, और इन्हीं खटवांगु से दीर्घवायु, दीर्घवायु से रघु, और रघु से महाराज अज, और अज से महाराज दशरथ। दशरथ जिसका दसों दिशाओं में यश फैला हो उसे कहते हैं दशरथ। कहां के राजा थे? अयोध्या नगरी के। दूसरा नाम भी इनका अवध। अवध जहां पर किसी का वध नहीं हुआ हो उसे कहते हैं अवध। विचार करना। बहुत सुंदर बात बताई है, शास्त्रों में लेख है कि जब तक प्रभु राम जी ने इस अवध नगर में राज्य किया तब तक कोई मृत्यु नहीं हुई। इतना सुंदर भाव। एक एक करके 3 विवाह हुए हैं इनके, लेकिन किसी भी रानी के द्वारा कोई पुत्र नहीं है। तो विचार करना माता बहनों भाई लोगों, अरबों खरबों की संपत्ति भरी हो, उसे कोई खर्च करने वाला न हो, तो ये जीवन बड़ा नीरस हो जाता है। और जब मन दुखी होता है तो दुखी होकर के इंसान 2 ही जगह जाता है, या तो अपने गुरु की शरण में जाएगा या फिर अपने मित्र के पास जाएगा। इन्हीं 2 से अपने दिल का हाल कह सकता है। इधर रावण के अत्याचार से सारे देवता परेशान हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, नाथ कब आओगे? अगर आपने ज्यादा देर लगाई तो ये दैत्य लोग हमको छोड़ेंगे नहीं। राक्षसों का बड़ा प्रभुत्व बढ़ता चला जा रहा है। भगवान ने कहा चिंता न करो देवताओं। कटेर के साथ आवाज उठी, देवो जाओ निर्भय होकर, मायापत स्वयं आ रहा है, माया पर माया मैं होकर। आगे आगे तुम चलो और पीछे से मैं आता हूं। तुम विचरो सभी भूमि तल पर पानरी रीछ रूप होकर, और मैं भी जल्दी ही आता हूं नरपति रघुवंश भूप होकर। आप आगे चलो, मैं पीछे से तैयार हूं। आज देवता बड़े खुश हैं, बोले धन्य प्रभु, आश्वासन मिला है। अब तो देवता खुशी में झूम रहे और कह रहे हैं क्या तुम्हें पता है ए भगवान, क्या तुम्हें पता है ए भक्तों मेरे राम जी आने वाले हैं। कलियां न बिछाना आंगन में, कलियां न बिछाना आंगन में, हम फूल बिछाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है ए भक्तों,
बीत गए कठिनाई के, अब तारी प्रभु आएंगे दुर छेड़ो तुम सेनाई के। ओ प्रभु जी आएंगे, पता नहीं क्या क्या सिखाएंगे। क्या प्यार का मतलब होता है, क्या प्यार का मतलब होता है, वो ये समझाने वाले हैं। कलियां न बिछाना राहों में, कलियां न बिछाना राहों में, हम फूल बिछाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है ये भक्तों, जब भी धर्म की हानि हुई, जब भी भक्तों पर कष्ट पड़ा, आप अवतार लेकर के आए। जब जब कष्ट पड़ा भक्तों पर तब आए हैं हितकारी। जल्दी आओ जगत रचैया, पाप छाए रहो है भारी। हो भगवान की। आज बड़े खुशी में सारे देवतागण हैं। इधर दुखी होकर के महाराज दशरथ जो हैं अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे। एक बार भूपति मन माही, और भैया गिलान मोर सुत नाही। आज जैसे अपने गुरुदेव के पास पहुंचे हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, राजन एक बात बताओ, पहले जब तुम हमारे पास आया करते थे तो तुम्हारे चेहरे पे मानो गुलाब की पंखुड़ियों को फूल जल रहे थे, लेकिन आज चेहरा उदास क्यों है? बोले गुरु जी क्या बताऊं, आपकी कृपा से घर में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन दुख इस बात का कि कोई पुत्र नहीं। तो विचार करना, जिस घर में पुत्र न हो आंगन बड़ा सूना लगता है। जिस घर में किलकारियां बच्चों की न हो वो घर अच्छा नहीं लगता है। कभी भी आप प्रैक्टिकल करना, छोटे छोटे बच्चे जब घर में होते हैं ना, ऊधम मचाते हैं,
और फिर वे अपनी नंसाज चले जाएं 2-4 दिन आके रहे, तो घर में ऐसा बुरा लगत हुए हैं, बच्चों की चीख ही नहीं आ रही है। तो हमेशा आंगन की परिवार की जो शोभा होती है बच्चों से होती है, बड़ा सुंदर भाव बनता है। महाराज दशरथ बोले नाथ कृपा करो। तब तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा अरे वो गुरु ही क्या जो शिष्य का संकट दूर न कर सके। तब तो आप एक काम करें, क्या गुरुदेव? श्रृंगी ऋषि को बुला करके तुम अपने यहाँ पुत्रष्ट यज्ञ कराओ। बोले गुरुदेव उससे क्या होगा? बोले चिंता न करो, यज्ञ भगवान की कृपा से तुम्हारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। मैंने कहा था ना आपसे, यज्ञ करने से बहुत कुछ प्राप्त होता है अगर श्रद्धा के साथ किया जाए तो। और न वैसे तो तुम ओम दोम सुहा करता रहो, हैं? वही बड़े वाला ना है। श्रद्धा लगन के साथ करोगे, थोड़ा त्याग करोगे, तो यज्ञ भगवान आपकी देर जरूर सुनेंगे। आज उनकी बात को मान करके श्रृंगी ऋषि को बुलाकर जब महाराज दशरथ ने अपने यहाँ पर यज्ञ रचाया, प्रभु की ऐसी कृपा, उसमें से यज्ञ भगवान जो थे हवि की कटोरी लेकर प्रकट हुए। वेदांती भाषा में हवि और अपनी देहाती भाषा में खीर। जब खीर की कटोरी लेकर के प्रकट हुए हैं, उस कटोरी को श्रृंगी ऋषि ने लिया। श्रृंगी ऋषि ने लेकर के गुरु वशिष्ठ जी को दिया और गुरु वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को दिया। यज्ञ समाप्त हुआ। कह दिया गुरुदेव ने, राजन एक काम करोगे आप, इस खीर का सेवन अपनी तीनों रानियों को करा देना, तो यज्ञ भगवान की कृपा से तुम्हारे यहाँ बालकों की प्राप्ति हो जाएगी। आज महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न, अपनी रानियों को बुलाया